नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बीजेपी में कौन है ठेकेदार? जी हां, पार्टी के पदाधिकारी रहे शख्स ने ही खोली पोल। प्रधानमंत्री मोदी की जींद रैली से पहले बीजेपी में ही बड़ा बवाल। हांसी से पूरे हरियाणा में हुई हलचल। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले लगभग 12 साल से देश और प्रदेश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल होने के लिए लंबी लाइन लगी हो, जिसमें पदों को पाने के लिए बहुत से नेता कार्यकर्ता उत्सुक हों, उसी पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में एक जिला स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे शख्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जिस शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बता रही है बीजेपी की असलियत। हम जिक्र कर रहे हैं हांसी बीजेपी का। हांसी जिला बनने से पहले ही संगठन के लिहाज से बीजेपी ने नया जिला बना दिया था, जिसके पहले जिला प्रधान के तौर पर अशोक सैनी, जो उससे पहले हिसार के जिला प्रधान रहे, उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी। और ये जो चिट्ठी है बाकायदा, ये भी अशोक सैनी के नाम ही लिखी गई है। मैं पहले आपको चिट्ठी पढ़ करके सुनाता हूं, फिर आपको हर बात समझ आ जाएगी। जिसमें लिखा है, सेवा में श्रीमान अशोक सैनी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा हांसी। हांसी विषय, अपने सभी पदों से त्यागपत्र देने हेतु। श्रीमान जी, एक एक शब्द को आप गहनता से सुनिए। लिखा है, निवेदन यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं एवं जिला मीडिया प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं पार्टी में लगभग 15 वर्ष से पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य कर रहा था, परंतु कार्यकर्ता के प्रति जो सम्मान के भाव हमने देखे और पार्टी के विचार के कारण इतने समय तक अपनी सभी प्राथमिकताओं को त्याग कर पार्टी कार्य को दिया। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब क्या स्थिति है वो इस चिट्ठी में लिखी गई है। उन्होंने लिखा है कि अब पार्टी कार्यालय में जाते हैं तो एक अजीब घुटन सी होती है, इसलिए मैं अपने पद का निर्वहन करने में असमर्थ हूं। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। कौन लिखने वाला है चिट्ठी? जगमोहन यादव, जिला मीडिया प्रमुख हांसी। बाकायदा उन्होंने अपना संपर्क सूत्र भी लिखा हुआ है। जिला मीडिया प्रमुख जगमोहन यादव हांसी के, जो इससे पहले जब मनोहर लाल खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो मार्केट कमेटी हांसी के वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने काम किया है। बाकायदा इस चिट्ठी के बाद राजनीतिक गलियारों में पूरी हलचल हुई, हर तरफ ये चर्चा चली। सोशल मीडिया पर कल ये चिट्ठी वायरल हुई और उसके बाद कल ही पार्टी की एक मीटिंग भी रही, जिसमें प्रदेश सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा, हांसी बीजेपी की प्रभारी और प्रदेश की सरकार में चेयरपर्सन सुनीता दांगी, जिला प्रधान अशोक सैनी और पार्टी के तमाम प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। हांसी में यह इस्तीफा हुआ प्रधानमंत्री मोदी की जींद रैली से ऐन पहले। और इस इस्तीफे के बाद जगमोहन यादव ने अपनी जो उनकी फेसबुक प्रोफाइल है उस पर एक पोस्ट और डाली, जिसमें उन्होंने लिखा,
त्यागपत्र देने के बाद कल हमारे पार्टी के ठेकेदार ने मेरे से फोन पर 7 मिनट 11 सेकंड की बातचीत में त्यागपत्र क्यों दिया यह पूछने की बजाय केवल अपनी सुनाई है। कौन है ये ठेकेदार? और इतने में भी पूरा नहीं हुआ तो घर पर जाकर बच्चों को सुनाई है। बड़े गंभीर आरोप जगमोहन यादव के हैं। पहले तो उन्होंने लिखा कि कार्यालय में जाने पर अजीब घुटन महसूस होती है। बीजेपी का पदाधिकारी बीजेपी के ही कार्यालय में जाए और अगर वहीं उनको घुटन महसूस हो तो आप समझ सकते हैं कैसी चल रही है हांसी जिले की बीजेपी, कैसा चल रहा है हांसी जिले में जिला बीजेपी का कार्यालय। यह कोई और शख्स नहीं लिख रहा, कोई बीजेपी का आम साधारण कार्यकर्ता नहीं लिख रहा, वो पदाधिकारी लिख रहा है जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसको पार्टी हो या वाइस चेयरमैन का पद बार बार उनको जिम्मेदारी दी जाती रही है। और अशोक सैनी के तो वो बड़े नजदीकियों में शामिल रहे हैं। जब अशोक सैनी हिसार के जिला प्रधान रहे तो अक्सर जगमोहन यादव को उनके साथ देखा जाता रहा है। इस चिट्ठी के बाद 2-3 सवाल बड़े खड़े होते हैं। पहली, बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के ही पदाधिकारी को अगर अजीब घुटन महसूस हो रही है तो कैसा वातावरण है कार्यालय का? बड़ी गंभीर और सोचने वाली बात है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए, सोचने वाली बात है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए, सोचने वाली बात है प्रदेश के संगठन महामंत्री फणिंदर नाथ शर्मा के लिए, सोचने वाली बात है बीजेपी के आला कमान के लिए। अगली बड़ी बात जिसमें वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के ठेकेदार ने मेरे से फोन पर बातचीत की। कौन है वो ठेकेदार? जगमोहन यादव को यह बात बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि आखिर ठेकेदार कौन है। पार्टी को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो पार्टी अनुशासन की दृष्टि से जिसका देश दुनिया में रुका रोड़ा है, अनुशासन प्रिय पार्टी जिसको कहा जाता है, उस पार्टी में ठेकेदार आखिर कौन है? वो ठेकेदार क्यों हो रही है अजीब घुटन महसूस? बहुत सोचने का विषय है। और मोदी साहब आ रहे हैं जींद की धरती पर, प्रदेशवासियों को वो संदेश देंगे, लेकिन जिस तरह से उनके आने से पहले ही बीजेपी में बवाल मचा, बीजेपी के पदाधिकारी ने ही पार्टी की पोल खोली। अब पहली बात तो यह है कि इस पूरे मामले में बीजेपी हाईकमान और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और विशेषकर प्रदेश की नई बनी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता क्या फैसला लेती हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो खुद डॉक्टर हैं और कई बार उनके लिए यह बात खूब चर्चित है कि वो बड़ी सर्जरी संगठन में करेंगी, तो बड़ा सवाल यही है क्या उसकी शुरुआत हांसी से ही तो नहीं होगी? अगली बड़ी बात, इस इस्तीफे के बाद बीजेपी को क्या नफा क्या नुकसान होगा, बीजेपी को क्या करना चाहिए? और हांसी बीजेपी जो पिछले काफी समय से बड़ी लगातार चर्चा में रहती है, बहुत से ऐसे मामले रहे जिनमें लगातार चर्चा में रही हांसी की बीजेपी। अजीब बात यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सम्मान समारोह हो चुके हैं, लेकिन हांसी में अब तक वो भी नहीं हुआ है। हांसी में रखा गया था, लेकिन कुछ ही घंटे पहले वो स्थगित कर दिया गया। कई सवाल हैं हांसी को लेकर के। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे एपिसोड से भविष्य में किस नेता को नफा किसको नुकसान होगा, किसकी कुर्सी जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और पार्टी को क्या एक्शन लेना चाहिए। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें
कि बीजेपी में जो कुछ चल रहा है और विशेषकर हांसी जिले की बीजेपी में, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।